मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इंडो नेपाल न्यूज़ के हम तो पूछेंगे संभावित प्रत्याशियों से जनता के तीखे सवाल कार्यक्रम में आज हमारे नौतनवा नगर पालिका के खास मेहमान हैं श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, भाजपा नेता, जो आज आपको ये बताएंगे कि वो पिछले 15 साल से किस तरह से जनता के बीच में काम करते हुए उनके दिल को जीते और 3 बार लगातार सभासद रहते हुए वो उसका मंत्र भी बताएंगे। हम इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से अपने खास मेहमान श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी, जो नौतनवा नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी हैं, उनका मैं ब्रजेश मणि जी आपका स्वागत करते हुए इंडो नेपाल न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चाहूँगा कि अपने संबंध में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम ब्रजेश मणि त्रिपाठी, मैं नगर पालिका परिषद नौतनवा का विगत 3 बार से सभासद हूँ। 1 बार मेरी पत्नी थी और 2 बार से मैं हूँ। पिछले कार्यकाल में मैं जिला योजना का नगरीय निकाय का सदस्य भी रहा और उसके बाद वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष की जो दावेदारी है उसमें भी मैं दावेदारी कर रहा हूँ। पालिका 3 बार आप सभासद रहे हैं। जी जी, इसके लिए तो मैं आपको पहली बार तहे दिल से इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ साथ युवाओं में वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं और सदस्य बनने का उनमें शौक है, एक लालसा है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि सारे लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सारे लोग अपना प्रयास करें। बस हम यह ज़रूर कहेंगे कि सबके मन में सिर्फ एक दृढ़ निश्चय हो कि अगर हम अपने नेतृत्व का मौका मिलता है तो हम नौतनवा को सुंदर और नौतनवा का दुनिया में नाम करने का कैसे काम करेंगे, यह ज़रूर प्रयास करें। ब्रजेश मणि जी, जैसा कि आप नौतनवा नगर में 3 एक अच्छे बड़े वार्ड के सभासद रहे हैं और सभासद रहे भी क्या 15 साल से आप सभासद हैं, तो नौतनवा नगर की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में क्या है? नौतनवा की सबसे बड़ी समस्या देखा जाए तो अभी हमारे वहाँ जो वाटर लेवल है बहुत कम चल रहा है। शायद ही किसी के नल में पानी आ रहा हो, तो हमारे वहाँ वाटर सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, मेरे वार्ड में रेलवे ढाले से थोड़ा सा पहले एक वाटर सप्लाई का पानी गया है। स्थिति यह है कि वहाँ पे लोग आके लाइन लगा के पानी भरते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी पाइप का विस्तार करा दिया जाए तो न पानी यहाँ मिलेगा न वहाँ मिलेगा। मतलब पूरी तरह से हमारी जो वाटर सप्लाई की व्यवस्था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी समस्या इस समय हमारी जो चल रही है वह है बिजली की। बिजली का जो मामला है उसको लेके नौतनवा के वासी बहुत परेशान हैं। कारण यह है कि जो जर्जर तारे हैं, उन जर्जर तारों और जर्जर पोलों ने हमारे नगर की बिजली व्यवस्था को इतना ख़राब कर रखा है कि रोज़ हर पल बिजली कटती बनती रहती है। और उसके लिए दिन रात जो है बिजली विभाग को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि वह निरंतर लग के उसका मरम्मत कहीं ना कहीं कराता रहता है। लेकिन जब तक इसकी व्यवस्था सुधरेगी नहीं तब तक नौतनवा की बिजली व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी। तीसरी समस्या हमारे नौतनवा में सबसे बड़ी है कि वार्डों में नालियाँ सही नहीं हैं। सड़कें बुरी तरह से समझिए कि क्षतिग्रस्त हैं। केवल उन्हीं जगहों पे सड़कों का निर्माण कराया जाता है जहां से एक दिखावा बन पाए, जबकि वास्तव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सड़कों का बहुत बुरा हाल चल रहा है। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या इस समय गृह कर की है। जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनके एक नहीं बहुत सारे मकान हैं, कमर्शियल मकान हैं, उनका टैक्स का निर्धारण अभी प्रक्रिया में है। लेकिन आम जनता, जो गरीब जनता है, उनसे टैक्स लेने के लिए जो है कर्मचारी एक तरह से समझिए कि एक जैसे यमराज की भूमिका होती है उसमें जाके उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, उनको बार बार परेशान करने का काम कर रहे हैं। यह ज़रूरी है कि बिना टैक्स दिए नगर का विकास संभव नहीं है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि जिम्मेदार अपना टैक्स न दें और आम जनता से टैक्स लिया जाए। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कर्मचारी जो हैं दिन रात मेहनत करते हैं, उनके वेतन का भी पैसा गायब है, उनका बकाया लंबा करोड़ों रुपए में चल रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही कम पैसे से उनका काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं बल्ब क्या कहते हैं, जो हमारा बिजली का बल्ब लगाया जाना है या पोलों पर, उसमें क्या है कि बहुत सारा काम
केवल अगर कार्बन छुड़ा दिया जाए तो वह लाइट काम करना शुरू कर देगी। कहीं कहीं बल्ब बदले जाने हैं, लेकिन हम बहुत महंगे बल्ब लाएंगे, बहुत व्यवस्था बनाने का, तो उसमें जो है हमारी गलियां भी देख लीजिए तो कहीं न कहीं अंधेरे में गुजर रही हैं। और हमारा प्रयास यही है कि हम उनको किसी तरीके से कराएं, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। और मेरा प्रयास यह है कि नौतनवा का रोशनी और सड़क और नाली का बहाव, यह तो बहुत ज़रूरी, तत्काल ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि समस्याओं के मामले में कि बिजली और बिजली के साथ साथ आपने कहा पानी की समस्या, ये सच है कि पूरा नगर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अगर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया तो पानी के लिए आप क्या योजना बनाएंगे और कैसे इस समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे, नौतनवा नगर के लोगों को? जैसे देखिए, हमारे नौतनवा में बड़ी बड़ी 2 टंकियाँ बनी हैं। एक टंकी हमारी गौशाले की जो है, उस टंकी का सही मामले में नगर पालिका उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसमें पानी भरी जाती है, केवल 2-3 जगह हैं जहां उसकी सप्लाई जा पा रही है, और बाकी जगहों पे अगर नगर पालिका व्यवस्थित तरीके से अगर चाहे तो इन दोनों टंकियों का प्रयोग कर हर घर जल, हर घर टोटी पहुंचाने का काम बहुत आराम से कर सकती है। बशर्ते सोच होनी चाहिए, एक बहाना नहीं कि हमको जल निगम ने नहीं दिया, यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। और जो भी पाइपलाइन वगैरह हैं उसमें जो घटियापन लगा गया है, उनका जो है उनका गुणवत्तापूर्ण अगर सुधार कर दिया जाए तो हमको लगता है कि हम नौतनवा के पेयजल की समस्या पे पूरा नहीं तो कम से कम 90% कंट्रोल तो कर ही लेंगे। हर हाल में यह संभव है। नौतनवा नगर को स्वच्छ जल देने के संबंध में आपकी क्या करेंगे आप, अगर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया तो सबसे पहला यही है कि हमारे वहाँ सबसे पहले तो हम वाटर सप्लाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे। जहाँ हम वाटर सप्लाई नहीं ले जा पा रहे हैं वहाँ प्रयास करेंगे कि हम उनको एक औपचारिक तौर पे नलों की एक ऐसी जाल बिछा दें कि जिससे वहाँ के लोगों का आराम से पानी की समस्या आए ही ना, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जनता आपको अभी तो लगातार आप 15 साल से सभासद रहे, जी, फिर आपको चेयरमैन आप ही को क्यों चुने? इसके पीछे मेरा जनता से सिर्फ यही अपील है कि चेयरमैन हमको इसलिए चुने कि आपने अभी देखा होगा कि पूरे 15 साल एक व्यवस्था नगर पालिका में चलती रही कि केवल किसी को पैर छू के, किसी के सामने आंसू बहा के, किसी को थोड़ा बहुत मतलब किसी ने तरीके से जो जिस व्यक्ति से समझे केवल वह करके छोटी मोटी मजदूरी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई, बिना काम कराए भी कुछ जगह भुगतान करा लिए गए। तो यह जो सारी समस्या है, इन समस्याओं के निजात के लिए और इसके साथ साथ जो जनता की मूलभूत ज़रूरत है, जैसे अगर एक सड़क है उस पर मान लीजिए कि अगर टाली चली गई तो आप बता दीजिए कि सड़क बनी है टाली चलने के लिए, गाड़ियां चलने के लिए, अगर उसका 2, 4, 10 ईंटा टूट जा रहा है और अगर नगर पालिका त्वरित अगर उस पर कार्रवाई करे तो मुझे लगता है कि उसकी मरम्मत कर देने से ही मेरी उस सड़क का जो उम्र ख़त्म हो रहा है वह तुरंत का तुरंत फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो मेरा पहला प्रयास ये होगा कि अनावश्यक रूप से जो ये छोटे मोटे गड्ढे हैं, जो छोटी मोटी टूटी नालियाँ हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को हम सुधार दें। और इसके साथ साथ हम हर व्यक्ति के लिए संकल्पित हों कि अगर वह हमें कर दे रहा है, वह हमें टैक्स दे रहा है, तो टैक्स देने के लिए हम उनसे यही कहेंगे कि उनका अधिकार बनता है कि वह लोग अपने नौतनवा का और जो नगर पालिका के द्वारा उनको मिलना चाहिए पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सड़क और नाली की व्यवस्था, इसके साथ साथ पथ प्रकाश की व्यवस्था, यह उनको निरंतर मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। यह मेरा प्रयास ज़रूर रहेगा। और नौतनवा की जनता से मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि एक बार अगर आप बदलाव करते हैं तो आपको अपने आप दिखेगा कि वास्तव में 15 साल केवल आपको एक ढकोसले के तहत आपको बताया गया कि मैं छोटी मजदूरी लेता हूँ और धीरे धीरे छोटी मजदूरी होता क्या है कि आज अगर हम देख लें नौतनवा के जो बहुत सारे व्यापारी हैं, व्यापारियों की हालात क्या है, सारे लोगों से किसी से छुपा नहीं है। एक व्यापारी आता है, किराए के मकान में दुकान लेता है और वह मर जाता है, तब तक वह किराए के मकान में ही रहता है। लेकिन आज हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं उनकी स्थिति यह है कि जिस मकान में उन्होंने किराए का मकान लिया हुआ उसके मकान मालिक हो गए, उन्होंने जहां हाथ डाला। मतलब यह है कि धीरे धीरे व्यापारी तो बेचारा व्यापार पिस के बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो हमारे नेतागण हैं वह अगर अपना आए तो कहीं न कहीं जहां उन्होंने व्यापार शुरू किया उसको अपना स्थायी बनाने का काम किया, तो उनका व्यापार कभी फ्लॉप नहीं हुआ।
व्यापारी मेरा फ्लॉप रहा। तो हम ज़रूर यह कहेंगे कि नौतनवा के व्यापार के लिए भी मेरा चुना जाना आवश्यक है, क्योंकि चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सबको अगर सुविधा मिलेगी तभी ग्राहक आएंगे, तभी व्यापार भी चलेगा। अगर हम लोगों को सुविधाएं देंगे तो नौतनवा का विकास होगा। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग हमें मदद करें और हम जीत के आपके सारे सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं नौतनवा नगर का 3 बार का सभासद रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पीड़ा अपनी मालूम है कि अगर एक स्टैंड पोस्ट लगवाना हो तो कितने दिन तेल लगाने पड़ते हैं, या मैं अगर यह असंवैधानिक भाषा लग रही हो तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि स्टैंड पोस्ट लगवाने के लिए हमें बार बार जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है। दूसरी व्यवस्था क्या है कि हम लोग एक बल्ब के लिए भी तरस जाते हैं। हम बल्ब अपनी जेब से खरीद के लगवाते भी रहे हैं, कुछ पोलों पे तार भी हम लोगों ने अपनी जेब से लगवाने का काम किया, लेकिन परिस्थिति यह होती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है जिसके माध्यम से हम उसका बल्ब बदलवा पाएँ या क्या कर पाएँ। छोटी मोटी नालियों की सफाई के लिए भी हम कहीं ना कहीं से किसी पे आश्रित हैं। तो हम तो ज़रूर यह कहेंगे कि एक व्यवस्था ऐसी बने कि जहाँ पे सभासदों को ताकत मिले कि वह अपने गली की सफाई करा पाए, अपने नालियों की सफाई करा पाए, अपने स्टैंड पोस्ट के लिए उसको दर दर भटकना न पड़े, उसको बल्ब लगाने के लिए कहीं परेशान न होना पड़े। अनावश्यक रूप से जो कर लगाए जा रहे हैं जनता के ऊपर, उन करों से उसका बचाव हो, इसके लिए नौतनवा की जनता मुझे अपना अध्यक्ष चुने और मैं उसके विश्वास पे खरा जरूर उतरूँगा। नौतनवा नगर का जो प्रमुख मार्ग है जिसे अटल चौक के नाम से जाना था, वहाँ मामूली सी बरसात में पूरी बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। उसके लिए आप अगर अध्यक्ष बने, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो क्या करेंगे, उस जल निकासी की क्या व्यवस्था करेंगे? सबसे पहले तो देखिए वहाँ जो नाला है किस्तों में बना है, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए बना है। एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी कि जो जल का बहाव है वह तत्काल एक ऐसे सुगम तरीके से हो कि जिससे सड़क पे पानी ही ना आने पाए, तो उसका पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो वहाँ पे अगर मान लीजिए सड़क गड्ढी है या थोड़ा सा नीचा है तो उसको भी भरवा के उसको सड़क को दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमको लगता है कि अगर केवल नाले की ही व्यवस्था दुरुस्त करा दिया जाए तो शायद पानी का जो मतलब जल जमा होता है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। नौतनवा में विकास को लेकर के आप असंतुष्ट हुए और आप लोगों ने एक असंतुष्ट सभासदों का दल बनाया, डीएम तक और विधायक सांसद तक गए, उसमें क्या हुआ? उस दिशा में आपका क्या चल रहा है? जैसे देखिए हम असंतुष्ट हुए, असंतुष्ट तो मतलब हम लोग संतुष्ट तब रहे जब जनता के लिए हमारी मांगों पे काम होता रहा। असंतुष्ट हम लोग तब होते हैं जब हमारी जनता के लिए अगर हम जो जिम्मेदार हैं अगर उस काम को नहीं कर पाते। हम लोगों ने अपनी बातों को उचित मंच पे उठाने का काम किया। जहाँ तक हमारे माननीय सांसद जी का काम है, माननीय सांसद जी को आपने हमेशा देखा होगा कि वह बहुत दिखावे में नहीं रहते। उन्होंने हमारे नौतनवा को बहुत कुछ देने का काम किया, लेकिन उनके नाम के उनके कराए कामों का श्रेय बहुत सारे अन्य लोगों ने लेने का काम किया। लोग अपना पत्थर लगाते गए, लेकिन हमारे सांसद जी का सिर्फ यही मतलब है कि जनता का विकास होना चाहिए। वह किसी भी तरीके से इस लड़ाई में नहीं पड़े कि फ़ोटो मेरी हो, मेरा काम है, इस टाइप के काम में वो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। जहाँ तक हमारे माननीय विधायक जी की बात है, हमारे माननीय विधायक भी हर बार जनता के लिए कहीं न कहीं वह संकल्पित हैं, वह उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनका भी कहना है कि एकाएक स्थिति तो अभी तत्काल नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम नौतनवा को सुंदर बनाने के लिए हर संभव जो भी हो पड़ेगा वह हम ज़रूर करेंगे। और हमारे विधायक जी की सोच बहुत दूरगामी है, वह बहुत दूरदृष्टि के तहत जो है हमारे नौतनवा को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने माननीय सांसद या हमारे माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी और अपने माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम इस नौतनवा को एक सुंदर नौतनवा, या हम यह कहें कि ये नौतनवा में घुसते ही व्यक्ति को यह महसूस होगा कि हमारा नौतनवा कितना सुंदर है। बाहर के जो सैलानी आएंगे उनको भी एहसास होगा कि नौतनवा क्या है। यह इनके नेतृत्व में ही संभव हो पाएगा। और हम लोग जहाँ भी गए वहाँ से हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस भी मिला। यह होता है कि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों के तहत हम यह मान सकते हैं कि अभी तो हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम करके आपको दिखाने का काम करेंगे। नौतनवा नगर के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
नौतनवा नगर के लोगों से मेरा सिर्फ यही हाथ जोड़ के अपील है कि अब इस बार किसी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं, किसी के आंसुओं पे आने की ज़रूरत नहीं। लोग कहते रहे, रोते रहे कि मैं एक छोटा सा मजदूरी लेता हूँ, और आपकी मजदूरी, छोटी सी मजदूरी, कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाया, आपके छोटे मोटे विकास नहीं हो पाए, छोटे मोटे आपकी नालियों की मरम्मत नहीं हो पाई, आपका बल्ब नहीं लग पाया, आपको पानी नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने अपना महल बनाने का काम ज़रूर किया है। नौतनवा से लेकर दिल्ली तक उनके महल हैं, बहुत सारे कमर्शियल व्यवस्थाएं हैं। तो उन सारे बहकावे में अब आने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि नौतनवा में हम एक ऐसे व्यक्ति को ज़रूर निर्वाचित करें जो चल के नौतनवा का सही तरीके से विकास कर सके और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ा रहे। ऐसा नहीं कि आपको जब बात करनी हो तो आप फला से बात कर लो, फला का नंबर ले लो। यह व्यवस्था को आपको बदलने की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि अगर आप हमको चुनते हैं तो हम आपके लिए हर संभव हर कदम पे खड़े रहेंगे। और दूसरा आग्रह यह है कि अगर आप हमको नहीं भी चुनना चाहते, मुझे इस बात का कष्ट नहीं होगा, लेकिन नौतनवा के लिए जो बेस्ट हो, जो सबसे अच्छा हो, उसको ज़रूर चुनें। न जात में आना है, न धर्म में आना है, न बहकावे में आना है। सिर्फ़ और सिर्फ नौतनवा की सोच लेके चलने वाले को ही जिताना है, जो नौतनवा का विकास कर सके, स्वयं के विकास में ज़्यादा विश्वास न करे। यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है। अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा नेता ब्रजेश मणि त्रिपाठी को। उन्होंने यह भी बताया आपको कि जो भावी प्रत्याशी हैं, जो सभासद से लेकर के अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उनके लिए भी उन्होंने संदेश दिया और अपनी पूरी बात असंतुष्ट दल से लेकर के नगर के विकास के मुद्दे पर उन्होंने चर्चा किया। कौन किसकी मजदूरी खा रहा है, कौन किसकी मजदूरी ले रहा है, उन्होंने भी इशारे ही इशारे में बहुत कुछ कह दिया। मैं फिर एक बार इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से ब्रजेश मणि त्रिपाठी का स्वागत करते हैं, उनके स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों